चलिए कल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं अरिथमेटिक मीन निकालने वाला टॉपिक। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है 13 और इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3 और 23 के बीच में 4 समांतर माध्य डालिए, है ना, या इंसर्ट कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन को जब भी हम बनाते हैं तो थोड़ा सा एक डायग्राम बना देता हूँ समझाने के लिए, बाकी आप अपने से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, 3 और 4 तो बीच में डालने हैं, मतलब 1 2 3 4 और उसके बाद 23। ये समझ आता है। अब इसके बाद मुझे ये बताओ, समांतर श्रेणी में इसका मतलब है ये ए है, और ये कौन सा नंबर का पद है बताओ, पांचवा है कि छठवा है? छठवा है, क्योंकि ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा। अरे भाई 4 बीच में है तो आखिरी वाला तो ऐड होके बताओगे ना, कौन सा वाला हो जाएगा? छठवा। अब ये छठवा है तो बच्चों यहाँ पे ये ए प्लस कितना डी, 5 टू कितना डी, एक तो कम होता है ना। बात समझ में आया क्या? तो जब भी आपको समांतर माध्य डालने के लिए बोला जा रहा है और कहीं पे भी बीच वाला पूछ रहा है, समांतर माध्य डालने पर तीसरा माध्य बताना है। कौन सा बताना है? तीसरा वाला। कौन सा वाला? तो बच्चों तीसरा अगर बताना है, देखो ये पहला माध्य है, दूसरा माध्य, तीसरा माध्य और चौथा माध्य, ये माध्य है। तो अपने को तीसरा वाला बताना है तो सबसे पहले मुझे तीसरा बताने के लिए डी बताना जरूरी है। यहाँ पे डी पता है क्या? नहीं पता है। तो इस डी को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाले में से इस वाले को माइनस कर देंगे। क्या बोला मैंने कि a प्लस 5d में से क्या माइनस कर दूंगा? बताओ आया कि नहीं आया? मैंने इसको लिख दिया पहले और इसको लिख दिया बाद में। ठीक है, और जब इसको लिखा हूं तो उसी के सामने क्या लिख दिया मैंने? 23। समझ में आता है कहानी? आया ना? अब यहाँ पे बताओ, जब a से a कट जाएगा तो बचेगा क्या? 5d, और 23 में 3 कट जाएगा तो क्या हो गया? 20। डी बराबर क्या हो जाएगा? 5 उधर जाकर भाग में चला जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। डी क्या आया? 4। क्या आया? तो इसका मतलब ये क्या है? a प्लस 3d। भैया ये चौथे नंबर का है ना, लाइन में माध्य की गिनती करोगे तीसरे नंबर का माध्य है, लेकिन पद का मान क्या है? चौथा। तो यहाँ पे 3d होगा। तो आप इसका निकाल सकते इजिली। कैसे निकालोगे? तो सर a के जगह में 3 रख देंगे, और 3 तो 3 है, डी के जगह में क्या रख देंगे? अभी हमने निकाला है 4। 4 दिया 12, 12 में 3 जोड़ देंगे। बताओ आया नहीं आया? आ गया? क्वेश्चन इजी था कि कठिन था? इजी था, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है क्या बोला जा रहा है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं जनरेट करूं। ठीक है, इसको पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद अपन पूछेंगे तो आप बताइएगा। चलिए अभी जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा अलग है, और इसमें 11 आएगा। चलो देखते हैं 11 आएगा कि फलाना आएगा ढेगाना आएगा। तुम लोगों का तो कुछ आया नहीं, उनका कुछ क्या आया था? 10 आएगा तुम लोगों का भी, तो कभी नहीं लगा पाए। एक मिनट ना, सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन को जब आप कर रहे हैं, ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखो कि भाई 5 के पहाड़े और 5 के पहाड़े में 50 आता है कि नहीं आता है? भाई जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 के पहाड़े में 10 आता है, 2 दाम में, सॉरी 2 के पहाड़े में 20 आता है। कितने बार में आता है? 10 बार में, है नहीं? तो आपको पता है 2 के पहाड़े चल रहे हैं तो 10 बार में आ जाता है। तो जब मैं बीच बोलूंगा ना तो इन दोनों को छोड़ के कितने पद हैं बीच में? 8। वो तो आखिर शुरू और आखिरी हो गया, और मैं पूछ रहा हूँ बीच कितने, तो आपको क्या बताना है? 8। बात समझ में आया? टोटल कितने बोलेंगे तो 10, लेकिन जब बीच बोलेंगे तो शुरू और आखिरी को क्या करना है? छोड़ना है। ये चीज आपको समझ आ गया? तो वैसे ही यहाँ पे पहले मैं बताया कि 5 और 50 ये कितना कितना अभी मुझे पता नहीं है, और नहीं जानता, मुझे अभी पहाड़ा नहीं पता है। पहाड़ा नहीं पता, मुझे फॉर्मूले में जाना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो सबसे पहले मैं बताया था 5 कॉमा डैश 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 और ये 50। इतना तो समझ में आएगा कि शुरुआत 5 से और आखिरी कितना है? 50 से है। और मैंने आपको ये बताया था कि इसी को हम क्या बोलते हैं?
टी एन भी बोलते हैं। अंतिम पद को क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलेंगे? ए। सार्वधातुक मैंने बोल दिया 5 है, इसका मतलब अगला पद आप निकाल लोगे 10, अगला 15, अगला 20। बात समझे नहीं समझे? अब सब चीज मैंने दे दिया तो फॉर्मूला आपका क्या कहता है? टी एन का फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि आपको पता टी एन है इसलिए टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको पता योग वाला रहता, अगर आपको योग का पता है, क्वेश्चन योग निकालने वाला, पद पद का योग बोलता तो वहां पे एस एन बताते। फॉर्मूला में हम क्या बोलेंगे? टी एन। बात समझे? तो टी एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ये होता है। अब यहाँ पे टी एन की जगह में 50, ए की जगह में 5, एन की जगह में, एन की जगह में नहीं पता, टी की जगह में 5। अब 5 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझे क्या? अभी मैं बता रहा हूँ ना, कई बच्चे गलती करेंगे खटाक से, 5 माइनस करेंगे, क्योंकि 5 इधर क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है? प्लस। तो इधर आगे क्या हो जाएगा? 5। 50 में 5 माइनस कर देंगे, एन माइनस वन, और ये 5 गुना में है। यहाँ पे 50 में से ये हो जाएगा 45, है ना? और यहाँ पे एन माइनस वन, 5 इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में गुना में था। बात समझे कि नहीं समझे? अब 45 घट जाएगा तो क्या डिवाइड चला जाएगा 9 बार में, 5 में 45, एन माइनस एक। एन बराबर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 1 है तो इधर आके प्लस में, एन बराबर क्या आ जाएगा? टोटल कितने पद हो गए? ये कुल पदों की संख्या है। किसकी संख्या है ये? कुल पदों की संख्या। आपको बीच पूछ रहा हूं मैं, तो आप क्या बोलोगे? सर शुरू में और आखिरी में 5 और 50 को हटाना पड़ेगा। टोटल 10 जने हैं, जिसमें 2 हट गए तो बचे कितने? 8। तो खट से 10 नहीं कर देना। समझे कि नहीं समझे? ये क्वेश्चन में ट्विस्ट था। आया नहीं आया? आया ना? चलो, तो इसको नोट डाउन करो, अच्छा क्वेश्चन है। हाथ निकालने वाला तो आपको समझ में आ जाएगा, पहले ये भी चीजें आपको काम में आए। ठीक है, रिएक्शन से बताएंगे। आया नहीं आया? ठीक, आ गया।